हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मंजी में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी मेरे सुबह से स्टार्ट हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ नहा के, और पर अभी मैंने पूजन वगैरह नहीं की है। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अभी साफ़ करूँगी। मैं भगवान जी को आज मैं अच्छे से नहाऊंगी तो उनको चमक आ जाएगी थोड़ी सी। तो मैंने उनके लिए नींबू लगा के रख दिया है सभी में। यहाँ पर लोटे में भी रख दिया है और भगवान जी को भी नींबू लगा के रख दिया है। और अभी थोड़ी देर में खाना बना लूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। यहाँ पर श्री जी को मैं दूध दे दिया है, वो खा रही है। तो श्री जी यहाँ पे दूध बिस्किट खा रही है वो। और यहाँ पे उसके पापा जी है ना, वो भिंडी की सब्जी काट रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं काट देती हूँ, जल्दी से बना लेती हूँ। तो बोलने लगे कि तुम जब तक इन लोग का कर दो, श्री श्रेयांशी को दूध वगैरह पिला दो, दूध बिस्किट भी, और मुँह हाथ धुलाना है उसको, श्रेयांशी को तैयार भी करना है। तो जब तक यहाँ पे हस्बैंड कट करने लगे हैं भिंडी, और आज बनेगी भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर मैं पहले अब श्रेयांशी को कर देती हूँ दूध गर्म, उसको दे देती हूँ। पहले श्री जी के लिए दे दिया है, और यहाँ पे दोनों को दूध भी पिला दिया है मैंने। और मम्मी क्या कर रही हैं, यहाँ पे कुछ चने रखे हुए थे तो लाए थे हस्बैंड, तो चने की मम्मी दाल बनाएंगी और दाल रख लेंगे बना के, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और फिर हो जाएगी गर्मी के बाद खाने के लिए, जब भी कभी कितनी ज़रूरत पड़ती है साल भर में बेसन की, चना की। तो यहाँ पर मम्मी चना को साफ़ कर रही हैं और सूफा से फटक रही हैं, और ऐसे करके उन पे ही बन जाता है, मुझसे नहीं बनता है अच्छे से। तो मम्मी बोलने लगी कि बताओ मैं कर देती हूँ साफ़। तो यहाँ पे मम्मी कर ही लेती हैं साफ़ चना को, और साफ़ करके रख लेती हैं, फिर धुल के रख देंगे आज अभी। तो यहाँ पे जब तक बन चुकी है हस्बैंड की सब्जी, और मैं भी आ चुकी हूँ नहा के। तो यहाँ पर वो बना रहे हैं सब्जी, आज भिंडी की सब्जी बना रहे हैं वो। ये लेडी फिंगर की सब्जी बन रही है। तो यहाँ पर मेरा आटा भी लग चुका है, तो अब आटा लगा के अब मैं रोटियां बनाऊंगी अभी जल्दी से। तो हीटर भी चालू कर दिया है, और जब तक हीटर तेज गर्म हो रहा है, जब तक यहाँ पर मैंने ये बर्तन रख दिए हैं भगवान जी के साफ़ करके। तो एकदम भगवान जी अच्छे चमक उठे थे, और लोटे भी चमक उठे थे। मैंने नींबू से साफ़ किए हैं, जो रहते हैं ना तांबे के लोटे और प्लेट। तो आज थोड़ा सा टाइम लग गया था इन्हीं बर्तनों को साफ़ करने में। भगवान जी को भी अच्छे से नहाया है मैंने साफ़ करके। तो यहाँ पे पूजन हो चुकी है भगवान जी की, तो मैंने पूजन कर ली है। और यहाँ पर सब्जी जब तक हस्बैंड की बन के रेडी हो गई है भिंडी की, तो टमाटर भी डाल दिए हैं उन्होंने, और पक चुकी है सब्जी। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब रह गई हैं रोटियाँ, तो अब मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो पहली रोटी मैंने रख दी है गाय के लिए, और दूसरी भगवान जी को मैं भोग के लिए रख देती हूँ। वैसे तो मैंने भोग लगा दिया था मिश्री का, लेकिन अब फिर मैं रोटी तो रखती हूँ भगवान जी को भोग के लिए, तो मैंने वो भी रख दी है दूसरी। तो बाकी की भी रोटियां मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्या है कि सब्जी वगैरह से सबसे फ्री हो गए हैं, और रोटियां भी मेरी बन चुकी थी। और यहाँ पर अब पापा जी लोग, मम्मी और हस्बैंड सब लोग खाना खाने लगे थे। तो यहाँ पे भाई साहब ने खा ही लिया है खाना, तो बैठ चुके थे, और पापा मम्मी ने खा लिया है। हस्बैंड पहले ही खा के चले गए थे ड्यूटी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा भी खाना लग चुका है, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। भिंडी की सब्जी और रोटी, हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी, और मम्मी पापा सब ने खाना खा लिया है। मैं उस रुचि रह गई हूँ, तो मैं खा लेती हूँ अभी। आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए खाना हो चुका था, और इंडक्शन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका था, प्लेटफॉर्म वगैरह भी। और यहाँ पर बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं खाना खा के। और यहाँ पे बस झाड़ू भी लग चुका है, सॉरी, किचन में लग चुका है, और अब हॉल रह गया है, तो मैं हॉल में बस लगा लेती हूँ। किचन की सारी सफाई हो गई है खाना पीना खा के। और खाना बनाओ या कुछ भी करो, तो किचन तो कितनी गंदी हो जाती है, चाहे खाना थोड़ा सा बनना हो चाहे ज़्यादा। तो किचन बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने साफ़ की, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग गया। उसके बाद यहाँ पे मैं हॉल में आ गई हूँ, तो झाड़ू लगा देती हूँ। पर यहाँ पे श्रेयांशी बैठी हुई है, तो वो रो रही है, तो मैंने सोचा बस झाड़ू और लगा लेती हूँ, फिर ले लूँगी उसको। तो दूध वगैरह पिला के फिर उसको मैं नहा दूँगी। तो फिर तैयार भी करना है इन दोनों के लिए, श्री जी को और श्रेयांशी को भी। तो मैंने सोचा कि बस सारे काम से फ्री हो जाऊँगी तभी मैं लूँगी उन लोग को। तो मम्मी आ चुकी हैं, तो मम्मी उठा लेती हैं उसको। देखिए वो जा नहीं रही है पर मम्मी के पास में।
पर वो ले रही हैं कि आ जाओ, पर वो रोती है जब तो किसी के पास नहीं आती है, मेरे ही पास रहती है। तो वैसे ही यहाँ पर तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से। और कचरा इतना फैला देते हैं बच्चे की क्या बताऊँ, सुबह सुबह से 2-3 बार झाड़ू लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू नहीं लगाओ जब तक कचरा डला रहता है तो श्रीजी और श्रेयांशी वगैरह नीचे खेलती हैं। तो श्रेयांशी तो अभी चल नहीं पाती है तो वो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और हाथ पैर भी गंदे होते हैं। इसी वजह से बार बार झाड़ू भी लगाना पड़ता है हॉल में। और फुल कपड़े नहीं पहनाओ जब तक तो और गंदे हो जाते उसके हाथ पैर। तो मेरा झाड़ू लग चुका था सारा हॉल में। और उसके बाद में यहाँ पे मम्मी ने जो चना है ना वो धुल के और रख दिए थे बोरी में। तो मैं अब इसका मुंह बंद करके और रख देती हूँ अच्छे से। देखिए ये धुल चुके हैं और धुलने के बाद इनको कल धूप दिखाएंगे और धूप में रखेंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद में इसको चना दरवा लेंगे, दाल बनाएंगे उसकी। तो यहाँ पे उन्होंने रख दिए हैं। और अब मैं कछुआ के लिए मम्मी ने साफ़ कर दिया था तो यहाँ पे साफ़ करके उसके लिए मैंने खाने के लिए क्या रोटी ही डाल दी है। रोटी का ही टुकड़ा है आधा तो वही डाल दिया है। और वो तो हर कुछ डाल देती हूँ मैं, दाल भी डाल देती हूँ, कभी कभी चावल के दाने भी, आटा भी डाल देती हूँ। जो आटा लगाते हैं रोटियाँ बनाने के लिए उसी की छोटी छोटी सी गोली बना के वो भी डाल देती हूँ तो खा लेता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो कपड़े डले हुए थे श्रीजी श्रेयांशी के उनको तैयार किया था, नहाया था तो मैंने वो कपड़े भी धुल दिए हैं और धुल के मैंने नीचे ही डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्ष और श्रीजी अब झूला झूल रहे हैं। तो देखिए चेयर पे चढ़ के और कैसे गदर कर रहे हैं, ऐसे झूला झूल रहे हैं। मैंने कल गिर जाऊंगी क्या क्या ये 47 बोली हूँ, 70 बोली हूँ और 90 बोली थी। ये लिखो। हाँ लिख लो वही वही। 3 लिखना है जल्दी से फटाफट लिख दो नहीं तो मुझे नुक पे जाएगी। अच्छा चलो ये बात दिल्ली में बोलो माई नहीं दे तो फिर रोज जाना है फिर रख देना। जल्दी लिखो। टेबल में एक गलती की है इसने, टेबल में 2 से देखिए 9 तक टेबल लिखी है लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी है इसमें। नहीं क्या गलती की है? माँ 8 में चना 3 थी। 3 कहाँ की? कहाँ की 3? 4 की है तो नहीं है गलत तो लेकिन एक की थी 4 7 है ना 7 4 जब लिखा था उसने गलत और बाकी की सब सही है। तो अब वो फिर से लिख के दिखा रही है ना। याद है पर वो लिखती नहीं है तो भूल जाती है। तो यहाँ पर श्रीजी अब पढ़ाई कर रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ और तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जब तक यहाँ पे और श्रेयांशी मेरी सो ही चुकी है और श्रीजी को मैं पढ़ाई करा देती हूँ अब, क्योंकि भूल जाएगी वो, नहीं तो जब तक स्कूल लगेंगी तो सारी चीज़ याद रहे उसको।